नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम कि उस खालिक़ कायनात ने हमें ये तौफ़ीक़ बख्शी कि ये बाबरकत रात जिसे शब निजात या शब बारात कहते हैं, ये रात हमें मैसर आई। आज इसी उन्वान के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इस मुख्तसर से वक्त में आपके सामने शब बारात की फ़जीलत और इनमें की जाने वाली इबादत के बारे में बयान आपके सामने रख सकूं। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसकी इनायतों और रहमतों का दरिया बह रहा है, और लाखों दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि जिनके वसीले से अल्लाह ताला ने हमें ये रातें अता फ़रमाई। जब हम इन रातों में इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला बड़े से बड़े गुनहगार को बख्श दिया करता है। नाज़रीन कराम, शब बारात या शब निजात, ये रात कौन सी रात है और इस रात की क्या अहमियत है? सबसे पहले तो इस रात की अहमियत का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये रात शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में हमारे पास अल्लाह ताला ने इस रात की फ़ज़ीलत के बारे में अल्लाह के रसूल ने जो बयान फ़रमाया, जो अल्लाह ताला ने रहमत नाज़िल फ़रमाई, वो इस शाबान के महीने में नाज़िल हुई। और निस्फ़ शाबान यानी 14वीं का दिन और 15वीं की रात, ये वो रात है जिस रात के बारे में अगर हम अहादीस मुबारका की तरफ जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि इस रात की क्या फ़ज़ीलत है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने इस रात की फ़ज़ीलत और इस रात के मायने आपके सामने रखूँगा। शब बारात या शब निजात के मायने क्या होते हैं? शब बारात वो रात जिसे दोज़ख से निजात की रात कहा जाता है। यानी शब बारात के माने ही होते हैं कि ऐसी रात कि जिस रात अल्लाह ताला मुसलमान मोमिनीन को दोज़ख से निजात अता फ़रमाता है। दूसरी बात कि इस रात की अहमियत का कैसे पता लगे, तो आइए मैं आपके सामने हदीस रखता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और ये हदीस रिवायत जो की है हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाई है। आप फरमाती हैं कि एक रात मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी कि अचानक जब आँख खुली तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल बिस्तर पर मौजूद नहीं हैं। तो मैं हैरान हो गई कि आधी रात, अब मैं मफ़हूम आपके सामने रख रहा हूँ कि आधी रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। तो आप उम्मुल मोमिनीन ने क्या किया कि हुज़ूर की तलाश में आप निकल पड़ी। अब हुज़ूर को तलाश करती हैं आधी रात में, तो हुज़ूर कहाँ मौजूद हैं? जन्नतुल बक़ी, यानी एक कब्रिस्तान जिसका नाम जन्नतुल बक़ी है, जहाँ पर सहाबा कराम की कब्रें मौजूद हैं, मोमिनीन की कब्रें मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद हैं और हुज़ूर ने हाथ उठाए हुए हैं और हुज़ूर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। तो जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने देखा और हुज़ूर ने जब उन्हें देखा
तो आपने फरमाया, ये आयशा, क्या तुमने समझा कि अल्लाह उसका रसूल तुम्हारे हक तलफ़ी करेंगे? तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैंने शायद ये समझा कि आप किसी और ज़ौजा के पास ना चले गए हों, इसलिए मैं आपकी तलाश में आई। तो आपने फरमाया, नहीं आयशा, ये आज की जो रात है ये इतनी बाबरकत रात है, इतनी रहमतों वाली रात है, इतनी कहते हैं करम नवाजी वाली रात है कि आज की रात अल्लाह ताला जो बनु कल्ब यानी कि एक कबीला था, उसमें जो बकरियां थीं, इस तरह समझ ली कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बकरियां उस वक्त उस कबीले में पाई जाती थीं। हुजूर ने फरमाया, बनु कल्ब की जो बकरियां हैं उनकी जिस्मों पर जो बाल हैं उनसे भी ज़्यादा अल्लाह ताला आज सख्त तरीन गुनाहगारों को बख्श देगा। जिन्होंने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हों, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ख़ताएँ की हों, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लर्जिशें की हों, आज जब वो तौबा करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्श देगा। इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि सबसे पहली बात कि शब बारात के अंदर जन्नतुल बकी कब्रिस्तान था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे। तो कब्रिस्तान में शब बारात में जाना सुन्नत रसूल है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को निस्फ़ शाबान के पूरे बाब में इसका एक बाब बांधा है और इसमें यह हदीस मौजूद है। लिहाजा मालूम ये चला कि कब्रिस्तान जाना, वहाँ पर जाकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, इस हदीस से हमें मालूम चल रहा है। दूसरी बात, हुज़ूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, फिर हुज़ूर उठकर अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला से दुआओं में यानी कि अल्लाह ताला से मांग रहे थे। तो मालूम ये चला कि ये रात वो रात है जिस रात बंदे को अल्लाह की इबादत में गुजारनी चाहिए, जिस रात बंदे को अल्लाह की बंदगी में गुजारनी चाहिए, जिस रात अल्लाह ताला को बंदे को अल्लाह से बहुत मांगना चाहिए। क्योंकि हदीस में आता है, हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इसी रात के बारे में कि अल्लाह ताला एक ख़ास रहमत के साथ आसमाने यानी कि वो जो आसमान जो 7वें आसमान पर अल्लाह की रहमत होती है, पहले आसमान पर आ जाती है और कहती है, कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करना चाहे मैं उसे बख्श दूँ, कोई है जो अपने रिज़्क़ में फरावानी चाहे मैं उसके रिज़्क़ में फरावानी कर दूँ, कोई है बीमार जो शिफा पाना चाहे आज मैं उसे शिफा दे दूँ। तो ये वो रात है। यहाँ तक कि हदीस में लिखा है, हुज़ूर फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो निकाह कर रहे होंगे यानी शादी कर रहे होंगे, लेकिन उनका नाम मुर्दों में लिख दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी दुनिया में नहीं आए लेकिन इस दुनिया में आने वाले होंगे। तो ये रात बहुत अहमियत के हामिल है। हम इस रात अगर दुनिया के कामों में लगे हुए हैं, मिसाल के तौर पर अपने कारोबार में लगे हैं, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में लगे हैं, तो याद रखिएगा आज की रात बैंक बैलेंस का नहीं बल्कि आमाल के बैलेंस को बढ़ाने का वक्त है। आज की रात वो रात है जिस रात अल्लाह ताला बंदे को इतना मुकाम अता फरमाता है। हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह ताला जब बंदा जब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, कि तुमने तौबा की, बंदा ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। और आज की रात जब बंदा अल्लाह से माफ़ी मांगेगा तो कुरान फरमाता है, वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से खौफ रखते हैं, अल्लाह उनको एक जन्नत नहीं देता, 2 जन्नतें अता फरमाता है। फिर इसको समझ लीजिए कि बाय 1 गेट 1 फ्री, जिसे हम आम तौर पे कहते हैं कि एक के साथ दूसरा मिल जाता है। तो आज आप अगर अल्लाह से तौबा करेंगे तो 1 जन्नत नहीं मिलेगी, अल्लाह 2 जन्नतें देगा। तो ये खुशनसीब हैं वो लोग जिनको तौबा का वक्त मिल जाए, जिनको इस्तिग़फ़ार का वक्त मिल जाए, जो इस रात अल्लाह की इबादत कर लें। लेकिन याद रखिएगा कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस रात जो अगर अल्लाह से तौबा नहीं करेंगे और सच्ची तौबा, तो यकीन माने वो भले कितनी इबादत कर लें, उनके इस इबादत का उनको कोई अजर नहीं मिलता। हदीस में आता है 6 लोग हैं जिनमें से पहला माँ बाप का नाफरमान। अगर कोई शख्स माँ बाप से नाफरमानी करता है तो उसे चाहिए कि उनसे माफ़ी मांगे, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे,
अल्लाह माफ़ फरमाएगा। दूसरा, ज़िनाकार। आज का जो माशरा आप देखें, 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, क्या दुनिया हो गई है। ज़िना हो रहा है, बदफेली हो रही है, बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है। याद रखिए, वो लोग और ऐसे जुर्म करने वाले इंसान जब तक रब से माफ़ी नहीं मांगेंगे, पहली बात कि जो जुल्म क्या है ना, इसका तो हुक्म यह है कि इस शख्स को, अल्लाह अकबर, अगर शादीशुदा है तो कोड़े मार मार के, इनकी यानी कि पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाए जब तक मर ना जाए। इसी तरीके से अगर जिस शख्स ने शादी, जैसे कोड़े मारने का हुक्म। लेकिन अभी मैं आपसे क्या कहूँ, यहाँ सज़ाएँ पता ही नहीं लगती। सज़ाएँ सिर्फ़ गरीबों के लिए हैं, सज़ाएँ सिर्फ मज़लूमों के लिए हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर दुनिया सज़ा नहीं दे, लेकिन रब ज़रूर सज़ा देगा। तो याद रखिएगा, अल्लाह ताला के यहाँ उस शख्स की भी बख्शिश नहीं जो ज़िनाकारी करता है, बदफेली करता है। इस रात अल्लाह उसे भी माफ़ नहीं फरमाता जब तक कि सच्ची तौबा ना कर ले। उसके साथ साथ मुशरिक, फिर सूदखोर, फिर आपस में जो लोग क़तअ ताल्लुक़ करते हैं। हुज़ूर ने फरमाया, मुसलमान का काम क्या है कि 3 दिन से ज़्यादा दूसरे मुसलमान से वो खफा ना रहे, बल्कि सलाम में पहल करे। लोग आपस में कीना रखते हैं, एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं। तो ऐसा शख्स भी आज की रात अल्लाह की रहमत से महरूम रहेगा। तो खुदारा अपने आप को बचाइए, अल्लाह की रहमत से महरूम ना रहिए। क्योंकि याद रखिएगा, मांग लो मांगने का मज़ा आज की रात है। तो सारी बात, आज की रात इबादत कीजिए। अब इबादत कौन सी? याद रखिएगा, ये रात कोशिश कीजिए ख़ास तौर पर आप सलातुन तस्बीह पढ़ने की। यानी कि मैंने आपको पिछले भी अपने एक बयान में कहा था कि अगर आपकी नमाज़ें क़ज़ा हैं तो क़ज़ा को फ़ौक़ियत दीजिए, साथ साथ सलातुन तस्बीह पढ़िए। सलातुन तस्बीह के साथ साथ 12 रकात नमाज इस तरह पढ़िए कि हर रकत के अंदर सूरह फ़ातिहा के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। इस तरह अल्लाह ताला के यहाँ आपका बड़ा कुर्ब और बड़े ही मुक़र्रब बंदों में से आप शुमार हो जाएंगे। और सारी रात कोशिश कीजिए दुरूद की कसरत, इस्तिग़फ़ार की कसरत, और नवाफिल तो बहुत हैं, मैंने कहा ना आपको। लेकिन मेरी गुजारिश है कि इस रात हो सके तो जितना भी हो सके अपनी क़ज़ा नमाज़ों पर ध्यान दीजिए, ताकि अल्लाह ताला जब आपसे पूछे तो आपके ज़िम्मे में कोई नमाज ना हो। तो याद रखिएगा, नमाज का पहला सवाल होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ साथ आप, अगर मेरी बहनें, मैं एक बात लाज़मी करना चाहता हूँ कि सारा दिन कहते हैं नज़र नियाज़ बनाने में दिन गुजर जाता है। बनाएं बेशक, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि रात जब आए तो बहनें थक कर इबादत में मसरूफ़ ना हो पाएँ। आप नज़र नियाज़ के साथ साथ कोशिश कीजिए कि इबादत में वक्त गुजारिए, क्योंकि ये रात इबादत की है, ये रात अल्लाह से मदद मांगने की है, ये रात अल्लाह ताला की मोहब्बत पाने की है। तो अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की मोहब्बत पाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।